व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सी सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज की सभा में हम प्रश्नावली 10.4 का शुरुआत करेंगे मेरे साथियों, और 5 और 1 6 सवालों को आज की सभा में हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 10.4 को शुरुआत करने से पहले इसका कुछ बेसिक भी तो सीखेंगे। बेसिक मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन। हमने 10.3 की जब शुरुआत करी थी तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था मेरे भाई अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। तो वैसे ही 10.4 की शुरुआत करने से पहले इसके बेसिक में क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। तो चलिए भैया सदिश गुणन की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर देखिए, वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड अनोदर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स इज थीटा। इन दोनों सदिशों के बीच में आपका जो एंगल है वो थीटा है, और इन दोनों सदिशों पर आपका लंब मात्रक सदिश क्या है? एन कैप। लेकिन मैं भाई ये बात ध्यान रखिए, इस एन कैप की दिशाएं होंगी, डायरेक्शन होंगी दो। एक तो होगी धन और एक होगी ऋण। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल क्या है इनके बीच में? थीटा। जो एन कैप है ये ए पर और बी पर दोनों पर लंब मात्रक सदिश है। अगर आप ए से बी चलेंगे तो आपकी एन कैप की धनात्मक दिशा आएगी, अगर आप बी क्रॉस ए चलेंगे तो आपकी इसकी दिशा ऋणात्मक आएगी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मान लीजिए आपके पास दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, शून्येतर सदिश। मेरे भाई कैसे सदिश? शून्येतर। शून्येतर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ऐसे सदिश हैं। तो उनके आप क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को किससे दर्शाते थे मेरे साथियों? डॉट प्रोडक्ट को हम दर्शाते थे ए डॉट बी से। किससे दर्शाते थे? ए डॉट बी से। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को किससे दर्शाएंगे? ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी का, ए डॉट बी का आपका सूत्र क्या था? ए डॉट बी का हमारा सूत्र था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो आपका ए क्रॉस बी का सूत्र क्या आएगा? ए क्रॉस बी का आपका सूत्र आएगा ए क्रॉस बी बराबर में ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड कैप, एन कैप वियर थीटा। थीटा क्या है यहां पर? 0 से पाई, यानी कि आपका अंतराल में, इंटरवल में 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। और एन कैप क्या है? एन कैप ए सदिश तथा बी सदिश दोनों पर लंब मात्रक सदिश, दोनों पर आपका पैरेलल, दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं, यदि आपका ए वेक्टर जीरो वेक्टर तथा आपका बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तब आपका थीटा परिभाषित नहीं होगा, और जब थीटा ही आपका परिभाषित नहीं होगा, थीटा ही आपका डिफाइन नहीं होगा, तो आपका ए क्रॉस भी कितना आ जाएगा? ए क्रॉस भी आ जाएगा हमारा जीरो वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब तुलना करते हैं आपका इनमें। आपका देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी का आपका सूत्र क्या था? ए डॉट बी का आपका सूत्र था ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा। यहां पर भाई कोई एन कैप वन कैप नहीं था, यहां पर कोई लंब मात्रक सदिश नहीं था। अब बात करते हैं आपका ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड कैप वियर थीटा, दोनों में सेम था भाई। आपका जो एन कैफ है ये आप में इसका अलग था। जो एन कैफ है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पर लंब यूनिट वेक्टर था, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर था, लंब मात्रक सदिश था। यहां पर क्या है भाई? लंब मात्रक सदिश। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अगर आप इनका काटो करोगे तो आपका ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कोस थीटा साइन थीटा आपका बन जाएगा कोस थीटा। तो अब मैं इसका, देखिए इसका परिमाण निकालना चाहता हूं। मान लीजिए तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा भाई? इसका मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहां पर बी का भी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकल चुका है, साइन थीटा मैंने साइन थीटा लिख दिया, और एन कैप दोनों पर लंब मात्रक सदिश। और अगर मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका तो परिमाण एक के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? एक। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया? तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया ए क्रॉस बी का, भाई ए क्रॉस बी का परिमाण इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड गुणा में बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। चलिए मेरे साथियों, अब कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ प्रेक्षण को देखेंगे। जैसे कि ए डॉट बी एक अदिश राशि थी, वहां पर थी ना, और ए डॉट बी, अगर ए और बी दोनों ही आपके शून्य रहे तो भी आपका ए डॉट बी जीरो। कब आया था मेरे भाई? कब आया था आपका ए डॉट बी जीरो? आपका तब आया था कब? जब दोनों ये एक दूसरे के क्या हो, पर मतलब लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो ऐसे ही यहां पर कब आपका ए तथा बी के शून्य तो होने के बाद ए क्रॉस बी कब जीरो के तुल्य आएगा, जीरो वेक्टर के तुल्य आएगा? जब
कब आएगा, सनरेख होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। ऐसे ही इन ऑब्जर्वेशन को सीखते हैं आप। और वहां पर क्रमबद्ध में नियम भी लगा था, ए डॉट बी बराबर में बी डॉट है, यानी कि आपका जो ये ए डॉट बी था किसके बराबर आया था, बी डॉट ए के। तो यहाँ पर ये चीज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आपका ए डॉट बी क्या आपका ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आता है या नहीं आता है। और आपका हमने क्या सीखा था वहां पर, और हमने ये सीखा था आई डॉट आई कितना था, आई डॉट आई हमारा एक था, जे डॉट जे एक था, के डॉट के एक था, और आपका आई डॉट जे जीरो था, जे डॉट के जीरो था, आई डॉट के जीरो था। तो उसी तरह यहां पर भी सीखेंगे मेरे दोस्तों और साथियों, बस यहां पर थोड़ा सा दिशा का खेल और आ जाएगा। जैसे कि आपका आई क्रॉस जे ले लिया तो आपका इन दोनों पर लंब मात्र सदिश के कैप है, लेकिन अगर आपने जे क्रॉस आई ले लिया तो आपकी दिशा का खेल आ जाएगा। यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर आपका आई कैप है, तो अगर आप जे और आई की तरफ चलेंगे तो आपकी दिशा कौन सी आएगी, माइनस में एन कैप, यानी कि आपका जो इन पर लंब मात्र सदिश है वो कौन सा हो जाएगा, के कैप। धन आएगा या ऋण आएगा, बिल्कुल ऋण आएगा, तो माइनस में के कैप। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, प्रेक्षण। तो हमारा पहला प्रेक्षण क्या निकल के आएगा, देखिए तो पहला प्रेक्षण हमारा निकल के आएगा यहाँ पर, देखिए क्या, ए क्रॉस बी आपकी एक सदिश राशि आ गई। अरे भाई डेफिनेटली सदिश राशि आ गई। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, इन दोनों पर लंब कोई तीसरा सदिश, इन दोनों का मतलब है इन दोनों पर लंब कोई तीसरा सदिश। जो सदिश आएगा वो तो यार सदिश ही होगा ना, अदिश थोड़ी हो सकता है। तो ए क्रॉस बी आपकी एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, बीच क्वांटिटी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, यानी कि एक सदिश आएगी भाई यहाँ पर। और अगर आपका ए तथा बी दोनों ही शून्येतर है तो भी आपका ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर आ रहा है, इट मींस जो आपके ए क्रॉस बी है ना, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, संरेख है, समांतर है। तो दूसरा आपका प्रेक्षण आएगा, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों क्या है आपके शून्येतर, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों ही क्या है, शून्येतर है। क्या है भाई, शून्येतर। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों ही अगर आपके शून्येतर है, तब आपका केवल और केवल वन एंड ओनली कंडीशन, कौन सी कंडीशन है भाई, जब ए और बी आपस में पैरेलल है तो ही आपका ए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन इनका जीरो आएगा। तो ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर होगा। वन एंड ओनली कंडीशन, कौन सी कंडीशन, आपकी ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि संरेख है, यानी कि आपकी संरेख होने की शर्त ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश लग जाए, यानी कि ए वन बी वन का रेशियो और आपके ए टू बी टू का रेशियो और आपका ए थ्री बी थ्री का रेशियो, मेरे भाई तीनों का रेशियो एक दूसरे के तुल्य आए, तीनों का रेशियो एक ही आए। यानी कि अगर इनका रेशियो 1/2 आएगा तो इसका भी रेशियो 1/2 आएगा, और अगर इसका भी रेशियो 1/2 आएगा तो आपका संरेख हो जाएगा। या फिर आपकी ये कंडीशन, कोई सी कंडीशन आप अप्लाई करें, संरेख होगी तो दोनों अप्लाई हो जाएंगे यहां पर। तो तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा क्या, तीसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, यदि यदि इनके बीच में आपका जो एंगल है वो थीटा है, जो अरे एंगल है ना थीटा, ए वेक्टर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, जो ये थीटा है ये अगर आपका π/2 हो जाए तो आपका क्या आएगा, ए क्रॉस बी। तो आपका ए क्रॉस बी ये आएगा, देखिए ए का परिमाण बी का परिमाण, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, थीटा के स्थान पर π/2 कितना, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो आपका कितना आ जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण। अगर इसके स्थान पर 3π/2 होता मेरे भाई, अगर 3π/2 होता तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती, माइनस में 1। तो क्या लिख देते, इसका माइनस आ जाता, बस और कुछ नहीं है। और अब हमारा चौथा जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा, चौथा जो प्रेक्षण निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, चौथा जो हमारा प्रेक्षण है वो निकल के आने वाला है भाई, देखिए क्या। तो चौथा प्रेक्षण हमारा आएगा आई क्रॉस आई। क्या मतलब है इस आई क्रॉस आई का मतलब, इस आई क्रॉस आई का मतलब है इनके बीच में आपका एंगल कितना है, जीरो। कितना है मेरे भाई इनके बीच में एंगल, जीरो। जब एंगल ही जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो आपका कितना आ जाएगा, जीरो। उसके बाद बात करते हैं जे क्रॉस जे, इनके बीच भी एंगल जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। उसके बाद बात करते हैं के कैप क्रॉस के कैप, ये भी आपका कितना आएगा, जीरो।
अब बात कर लेते हैं आपके सर्किल सिस्टम की। यहां पर सर्किल सिस्टम देखिए, अगर आप इस सिस्टम के अनुसार चलोगे तो चिन्ह धनात्मक, और इस सिस्टम के अगर आप विपरीत डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर देखिए आई, इधर देख लेते हैं, आई कैप, जे कैप और ये आपका के कैप। अगर इस सिस्टम के, इस सर्किल के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे आप तो आपका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात अपने मन में बैठा ले भाई। और अगर आप इस सर्किल के ऋणात्मक दिशा यानी कि विपरीत दिशा में मूव करेंगे तो आपका चिन्ह नेगेटिव आएगा। चलिए बात करते हैं सर्किल सिस्टम की, यानी कि इधर देखिएगा भाई, आई क्रॉस जे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है। अब आई क्रॉस जे हमें निकालना है। ये आई कैप होता क्या है भाई, आई कैप होता है आपका एक्स अक्ष की दिशा में लंब मात्रक सदिश, और जे कैप आपका क्या होता है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश होता है आई कैप, तो जे कैप आपका वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, और वो आपका जो के कैप है जो यहां पर आने वाला वो क्या होता है, वो होता है आपका जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। अब देखते हैं आपका मात्रक सदिश लिखना है तो इन दोनों पर लंब, अरे यार इन दोनों पर लंब मात्रक सदिश कौन सा आ जाएगा आपका, के कैप। कैसे आएगा देखिए, ऐसे भाई, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप, इसको ऐसे मत समझ लेना भाई, इसको ऐसे समझना। कैसे भाई, ऐसे, एक ऐसे है, एक इसके ऊपर की तरफ है और एक ऐसे है, तो तीनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का। कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री का। तो आपने आई क्रॉस जे तो ले लिया है, बचा कौन सा, तीसरा लंब सदिश, तीसरा लंब मात्रक सदिश बचा आपका के कैप, जो जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश होता है। किसकी दिशा में मात्रक सदिश होता है भाई, जेड अक्ष की दिशा में। अब बात कर लेते हैं इसकी चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए हमें सर्किल सिस्टम को पकड़ लेना है। आई क्रॉस जे चल रहे हैं हम, कैसे चल रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे चल रहे हैं, इसका मतलब भाई सर्किल के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं हम। जब सर्किल के अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, के कैप। तो आई क्रॉस जे बराबर के कैप, कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके जे कैप क्रॉस के कैप। अब भी हम दिस टाइम बी मूव अकॉर्डिंग टू द सर्कल, इस टाइम भी हम सर्किल के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे हैं। तो देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, अब क्या आएगा आपका यहां पर, अब आएगा आपका आई कैप। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यही चीज तो इंटरेस्टिंग है कि हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे या नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो भाई पॉजिटिव चिन्ह लेंगे क्योंकि हम सर्किल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आपका आई कैप क्रॉस के कैप बराबर में क्या आएगा भाई, देखिए आई कैप और जे कैप कुछ भूल जाओ, जे कैप को अभी फॉरगेट करो थोड़ी देर के लिए, फॉरगेट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए से फॉरगेट कर दीजिए। तो आपका आई कैप क्रॉस में के कैप क्या आ जाएगा आपका, धनात्मक में जे कैप। अब वैसे ही अब थोड़ा सा भाई बहुत सीधा चल लिए, अब थोड़ा सा विपरीत भी चल के देख लेते हैं। तो अब आपका विपरीत मतलब देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर में आपका क्या आएगा। अगर हम विपरीत चलते हैं, विपरीत का मतलब क्या है भाई, तब तो भाई पहले तो हम चल रहे थे आई क्रॉस जे, अब चलेंगे हम जे क्रॉस आई, तो आपका आएगा तो के कैप ही। अरे यार परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर तो के कैप ही है भाई, जेड एक्स की दिशा में मात्रक सदिश, जेड एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर तो आपका के कैप ही है। लेकिन हम चल क्या रहे हैं, चल रहे हैं इस बार विपरीत, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में। अरे यार उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में के कैप। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपकी किसकी, उसके बाद बात कर लेते हैं जे क्रॉस के कैप की। तो के कैप क्रॉस जे कैप की, के कैप क्रॉस जे कैप की भाई विपरीत डायरेक्शन में मूव करेंगे इस बार भी। तो इस बार हम विपरीत डायरेक्शन कौन सी, हमारी के कैप क्रॉस में जे कैप, यानी कि अब हमारी क्या आएगी, आई कैप आएगा, तो आई कैप ही। बात डायरेक्शन की थी, डायरेक्शन आ जाएगी आपकी ऋणात्मक, यानी कि माइनस में आई कैप। अब इसके बाद आपका एक तीसरा और बचा है, तीसरा हमारा बचा है, पहला तो हम चले थे राइट डायरेक्शन में, अब हम चलेंगे विपरीत दिशा में, उसी की विपरीत दिशा में, यानी कि आई कैप क्रॉस में के कैप। देखिए आई कैप क्रॉस में के कैप, अब किस चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, के कैप क्रॉस आई कैप, तो आएगा तो आपका जे कैप ही। लेकिन दिशा देख लीजिए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, दिशा होगी भाई ऋणात्मक क्योंकि हम चल रहे हैं विपरीत। तो देखें के क्रॉस जे, तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर आपके आ जाएगी, देखिएगा के क्रॉस के कैप माइनस में जे कैप।
कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर आसानी से कर लिया। तो अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इन सारी की सारी चीजों का हम क्विक रिवाइज करेंगे। तो देखिए आपका ए क्रॉस बी एक सदिश राशि आएगी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपका केवल और केवल अगर ए और बी आपके शून्य थे तो वन एंड ओनली कंडीशन में आपका ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर होगा। वो कंडीशन है आपका भाई ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। बस ये कंडीशन हमें याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है। और तीसरा आपका जो प्रेक्षण निकल के आएगा भाई ए क्रॉस बी का आपका परिमाण का क्या था, हमारा सूत्र था ए क्रॉस बी। क्या सूत्र था आपका, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, वेयर थीटा बिलोंग टू जीरो से पाई। जहां पर आपका थीटा जीरो से पाई को बिलोंग करता था, संबंधित था, है ना। तो यदि अगर आपका थीटा पाई बाई 2 है, यानी इनके बीच एंगल पाई बाई 2 है, तो आपका क्या मान आएगा, ए क्रॉस बी बराबर साइन पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी हमारी भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती थी 1। तो आपका ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं भाई पाई बाई 2 के स्थान पर 3 पाई बाई 2 होता तो क्या आता, तो आपका नेगेटिव हो जाता, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो माइनस में 1 होती है। तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो कितना आ जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण। उसके बाद देखिए चौथा आपका प्रेक्षण क्या आने वाला है। चौथा आपका प्रेक्षण ये रहा आपके समक्ष, आई क्रॉस आई बराबर में 0, जे क्रॉस जे बराबर में 0। भाई कुछ चीज का हो क्यों रहा है ऐसा, कारण तो पता करो हो क्यों रहा है। रीजन ये है क्योंकि इनके बीच एंगल 0 है, और साइन 0 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 0 होती है। तो आई क्रॉस आई आपकी 0, जे क्रॉस जे आपकी 0, के क्रॉस के कैप आपकी 0। उसके बाद आपके अगले ऑब्जर्वेशन, अगले आपके प्रेक्षण की तरफ बढ़ते हैं। आई क्रॉस जे आपका जाएगा के कैप, क्योंकि हम इस सर्किल के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, इस बार सर्किल के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं। और जे क्रॉस के अब भी हम सर्किल के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे हैं, तो आपका आई कैप आएगा लंब यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम किस तरह मूव कर रहे हैं, आई क्रॉस के, ये भी सर्किल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा जे कैप। उसके बाद बात करते हैं जे क्रॉस आई कैप, ये भाई आप सर्किल के विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, और जब सर्किल के आप विपरीत दिशा में मूव करेंगे तो आपका क्या आएगी, डायरेक्शन ऋणात्मक। तो माइनस में के कैप, के क्रॉस जे। अब आपका आई कैप तो आएगा लेकिन ऋणात्मक। उसके बाद आपका के कैप क्रॉस में आई कैप, आपका जे कैप तो आएगा लेकिन ऋणात्मक, तो माइनस में जे कैप। अब ये सारा हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम हमारे क्या करेंगे, कुछ एक दो ऑब्जर्वेशन और बचे हुए उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली हम प्रश्नावली 10.4 की शुरुआत करेंगे भाई, और 5 और 6 सवाल करेंगे। और एक सवाल तो आपका सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से एनडीए के पेपर में यूपीएससी ने उठाया हुआ है, उस सवाल का भी सॉल्यूशन करेंगे। कुछ प्रेक्षण की बात करते हैं। कौन से प्रेक्षण, बहुत ही जबरदस्त प्रेक्षण है जो आपका सवाल नंबर 4 में शायद काम में आने वाला है। क्या प्रेक्षण है भाई, देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रम विनिमय वाला। आपका जो ए डॉट बी था वो तो क्या पालन करता है भाई, क्रम विनिमय का पालन करता है, तो बी डॉट ए कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक अदिश राशि है। लेकिन भाई इसमें आपका डायरेक्शन का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए आपका ये क्या आएगा, कभी भी माइनस में, मतलब कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा, माइनस में बी क्रॉस ए के बराबर आएगा। तो बी क्रॉस ए माइनस में, क्यों, देखिए हम ए से बी की तरफ चले तब तो आपकी एन कैप की दिशा धनात्मक, और अगर हम बी से ए की तरफ चले तो आपकी एन कैप की दिशा ऋणात्मक आने के कारण ये ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर आएगा, माइनस में बी क्रॉस ए के। भाई इसे तो रिमेंबर हमें रखना ही होगा। अब बात करते हैं आपका किसकी, अब बात करते हैं आपके अगर आपके दो सदिश कंपोनेंट घटक के रूप में दे दी जाए। अगर आप पास कोई सदिश यहां पर लिख दिया मैंने, और वो डायरेक्ट सदिश है, ना ही यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, कोई सदिश है, तो उसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक क्या कहलाते थे हमारे, क्या कहलाते थे, डायरेक्शन रेशियो कहलाते थे। और अगर आपको कोई सदिश का यूनिट वेक्टर मैंने यहां पर लिख दिया तो उसके आपके आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप के जो डायरेक्शन, मतलब जो गुणांक थे, मल्टीपल थे, वो डायरेक्टली क्या हो जाते थे हमारे, डायरेक्टली हमारे हो जाते थे डायरेक्शन कोसाइन हो जाते थे भैया। क्या हो जाते भाई, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए बात करते हैं आपके घटक। तो ए कैप मतलब ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस में a3 के कैप। b वेक्टर बराबर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस में b3 के कैप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे।
आई का आई से गुणा करेंगे, फिर जे का जे के गुणांक से गुणा करेंगे, और के गुणांक से गुणा करेंगे, और बीच बीच में आप प्लस चिन्ह लगाएंगे। लेकिन आपके क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा होने वाला नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। क्या लेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट में? हम लेंगे भाई डिटर्मिनेंट सारणिक। चलो भाई, वेक्टर प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट सारणिक से गुणा करेंगे। सारणिक को सॉल्यूशन करना तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो लिखेंगे आपका आई कैप, जे कैप और के कैप, चिन्ह अल्टरनेट होता है, धन ऋण धन, ऐसे। आपका A1 इस पहले वाले सदिश के आई जे के मल्टीपल को लिखेंगे A1 A2 A3 V1 V2 V3। कोई यार एक सदिश आएगा यहां पर, इतना तो मुझे पता चल गया, और वो सदिश है वो ए पर विलंब होगा, बी पर विलंब होगा। तो वो सदिश क्या आने वाला है देखते हैं। आई कैप, ये वाला कॉलम और ये वाली आपकी रो, पंक्ति और स्तंभ को आप भूल जाइए भाई, यानी कि इस वाले कॉलम और इस वाली रो को आप भूल जाइए। इन दोनों की बात करते हैं। तो A2 B3, तो मैंने लिख दिया A2 B3 माइनस में आपका A3 B2। अब आपका चिन्ह चलेगा भाई अल्टरनेट, धन ऋण। तो माइनस में जे कैप, माइनस में जे कैप, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को भूल जाइए, इस और उसके बाद इसको बात करते हैं A1 V3। तो A1 V3 माइनस में आपका A3 V1, कितना भाई A3 V1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारणिक को सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं, आपका चैप्टर है डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं प्लस में के कैप, प्लस में के कैप, यानी कि इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हटा दीजिए। आपका क्या आएगा A1 V2 माइनस में A2 V1। ये आपका एक नया ही वेक्टर आ गया, और ये जो वेक्टर आया है वो A पर भी लंब है, B पर भी लंब है, यानी कि A से भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और B से भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब एक लास्ट चीज सीखेंगे, और उस लास्ट चीज के बाद हम प्रश्नावली 10.4 की स्टार्टिंग करेंगे। तो लास्ट चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन, यानी कि सदिशों के योगफल पर सदिश का गुणन का वितरण नियम। इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर टॉपिक है छोटा सा, उसकी बात करते हैं। सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम, भाई इंग्लिश में और देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। चलिए इसकी बात करते हैं। आपका डॉट प्रोडक्ट भी तो था यार, डॉट प्रोडक्ट का नहीं करा था हमने, वैसे ही हो गए। तो देखिए पहला ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेंगे हम, वी वेक्टर और सी वेक्टर के एडिशन पर। तो ए बी वेक्टर और सी वेक्टर के एडिशन का आप ए से कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके लिए ये, तो वो ऐसे करेंगे भाई, हम ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, और फिर प्लस बीच में आपका प्लस साइन लगा देंगे। देन ए का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे भाई सी वेक्टर से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसके बाद आपका दूसरा लैम्डा ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे ले लो तो भी इसके तुल्य आएगा। या फिर हम ऐसे ले लेंगे इस लैम्डा को, लैम्डा यानी कि अदिश राशि, एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि को आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका आप ए से क्या ले लेंगे, उसका आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आपका वेक्टर प्रोडक्ट ले लेंगे, सदिश गुणनफल ले लेंगे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। क्या हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट। अब जब हम प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे ना, तो हम कुछ बेसिक नहीं सीखेंगे, सारा का सारा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावलियों को और उनके सवालों को देखेंगे, और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ सारे के सारे सवालों को फिनिश कर देंगे यहाँ पर। तो पहले सवाल की स्टार्टिंग कर लेते हैं, प्रश्नावली 10.4 की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस में 7 जे के प्लस में 7 के कैप और बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस में 2 जे के प्लस में 2 कैप है, तो हमें बताना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास ए क्रॉस बी होगा। अब ना ही इसने कोई एंगल दिया है भाई ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए, ना ही कुछ दिया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी लास्ट में जो टॉपिक सीखा था ना, बिना एंगल दिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना,
सारणिक से, डिटर्मिनेंट से, उसी से करेंगे इसका समाधान। तो देखिए पहला आपके पास क्वेश्चन, ए वेक्टर आपके पास क्या गिवन है भाई, ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप माइनस में 7 जे कैप और आपका प्लस में 7 के कैप, और आपका जो बी वेक्टर है वो हमारे पास कितना है, वी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो ए वेक्टर दे दिया है, वी वेक्टर दे दिया है और ए क्रॉस बी का परिमाण पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे। इससे जो आपका सदिश आएगा जो इन दोनों पर क्या होगा, लंब होगा, यानी कि इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। और किसी सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस चिन्ह, जे के गुणांक का स्क्वायर, फिर भी प्लस चिन्ह और के गुणांक का स्क्वायर। तो देखिए पहला सवाल, ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, किसका उपयोग कर भाई, सारणिक का उपयोग कर। तो ए क्रॉस बी बराबर, देखें भाई पहला वेक्टर आपके पास क्या दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। सारणिक में आपका जो चिन्ह है वो कैसे चलता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स पहले धन फिर ऋण, फिर धन फिर ऋण, इस तरह से। तो आई कैप जे कैप के कैप, तो पहले सदिश में आप आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स देखिए। तो पहले सदिश में आपके आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स क्या है, आई कैप का मल्टीपल 1, जे कैप का मल्टीपल -7, के कैप का मल्टीपल 7, और आपका दूसरे वेक्टर इसमें आपके आई कैप के मल्टीपल, जे कैप के मल्टीपल एंड के कैप के मल्टीपल देखिए। तो आई कैप का मल्टीपल कितना है 3, जे कैप का मल्टीपल -2 और आपका के कैप का मल्टीपल 2। अब हमें क्या निकालना है, इससे वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर हमारा क्या आएगा, देखिए आई कैप, यानी कि ये वाला आप कॉलम को फॉरगेट कर दो कुछ समय के लिए और इस वाले रो को फॉरगेट कर दो भाई कुछ समय के लिए, फॉरगेट फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए। तो आपका देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा इसको देखो, -7 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 14, चलो भाई माइनस में 14 आ गया। अब उस बाद फिर अगेन माइनस 14 आएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 14 प्लस का। देन आपका भाई जे कैप, अब क्या आएगा आपका ऋण, तो मैंने लिख दिया माइनस में जे कैप। उसके बाद इस वाले कॉलम को फॉरगेट कर दो कुछ समय के लिए और इस वाली रो को भी फॉरगेट कर दें कुछ समय के लिए, तो आपका कितना आएगा 2 माइनस में 21, तो 2 माइनस में 21। इस बार के कैप, अब हम इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को कुछ समय के लिए फॉरगेट कर देते हैं, तो प्लस में के कैप, अब आपका आएगा देखिए माइनस में 2 और ये आपका हो जाएगा प्लस में 21। तो क्या आएगा आपका जो वेक्टर है वो जो इन दोनों पर लंब है क्या आएगा, वो ये आने वाला है। और उस जैसे हमारे पास वेक्टर आ जाएगा हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास आसानी से निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये तो खेल खत्म इसका, तो भाई धन ऋण आपस में कैंसिल हो जाएगा, उतना ही धन उतना ही ऋण। और उसके बाद देखिए माइनस में 19 तो प्लस में 19, आपका आ जाएगा 19 जे कैप, 19 जे कैप, और आपका यहां पर प्लस में 19 के कैप, आई कैप है नहीं, 19 जे कैप 19 के कैप। तो भाई यहां पर आपके पास जो वेक्टर आया वो क्या आया, तो ए क्रॉस बी वेक्टर आपके पास ये रहा 19 जे कैप 19 के कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और किसी सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मेरे साथियों, किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, जे के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं और के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आपका आ जाएगा अंडर रूट में 19 का स्क्वायर प्लस में आपका फिर 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 19 का स्क्वायर होता है 361, कितना होता है भाई 361। तो यहां पर आ जाएगा आपका 361 प्लस में 361, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 722। तो फाइनल जो आपका आंसर आया, जो आपका मैग्नीट्यूड आया, जो आपका परिमाण आया कितना आया 700, अंडर रूट में 722। तो भाई फिर से आप इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ए वेक्टर आपको दिया गया था, बी वेक्टर आपको दिया गया था, इसने हमसे पूछा था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों के सदिश गुणनफल का मैग्नीट्यूड इसने हमसे पूछा था। भाई सदिश गुणनफल का मतलब क्या है, सदिश गुणनफल से भी हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है
उस सदिश राशि का हमने मैग्नीट्यूड निकालना था, बस इतना सा सवाल था। तो वो सदिश राशि मैंने कहां पर प्राप्त कर ली, इधर प्राप्त कर ली, 19 जे कैप प्लस में 19 के कैप। और जब वो हमारे पास आ जाती है तो हम परिमाण निकालना तो हमारे पास आसानी से हो जाता है। सवाल नंबर दूसरे को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसमें आपका दो सदिशों को योगफल करना भी आना चाहिए, दो सदिशों का आपका क्या बोलते हैं डिफरेंस करना भी आना चाहिए, और आपको क्या आना चाहिए किसी सदिश के, हाँ, लंब दिशा, दो दिशाएं होती हैं, एक धन और ऋण, दोनों की दोनों दिशाएं भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कहता है, सदिश ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां पर आपका गिवन है भाई, वही गिवन है। ए वेक्टर कितना, देखिए ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर आपका 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में आपका 2 के कैप। उसके बाद आपका जो बी वेक्टर है वो कितना गिवन है भाई, जो हमारा बी वेक्टर है वो गिवन है आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में माइनस में 2 के कैप। इसने कहा क्या है वो तो पहचानो सबसे पहले। इसने ये कहा है वो तो रिकॉग्नाइज करो, वो तो आइडेंटिफाई करो। ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश। लंब दिशा का मतलब इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, और लंब दिशा दो दिशाएं आएंगी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, तो एक तो धन दिशा एन कैप की और एक ऋण दिशा, बस दो दिशा में आपका मात्रक सदिश हमें निकालना है। और मात्रक सदिश का मतलब क्या है, उस सदिश में जो आपका इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो सदिश आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उस मैग्नीट्यूड का उसी सदिश में आप भाग लगा देंगे, जिससे आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर निकालना, पहला स्टेप हमारा ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर निकालना। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर निकालना, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। क्रॉस प्रोडक्ट कर कर आपका एक जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों पर लंब तो आ जाएगा, लेकिन लंब मात्रक नहीं आएगा। लेकिन उसको मात्रक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रक बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका उसी सदिश में आप भाग लगा देंगे, तो आपका मात्रक भी आ जाएगा, धन और ऋण दो दिशाएं आएंगी। तो ए प्लस में बी निकालना है हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप को फुलफिल करते हैं, तो पहले स्टेप को हम फुलफिल कर रहे हैं भैया। 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, फिर आपका प्लस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 2 के कैप। देखिए भाई धन ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, 4 आई कैप 4 जे कैप। उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर की। तो ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर बराबर में क्या आएगा, ए वेक्टर आपके पास क्या है 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, और आपका माइनस में क्या आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप। अगर मेरे दोस्तों के साथ ये सदिश का आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेता भाई, कि सदिश का आपसे पूछ लेता डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, आपको दिया गया था ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, इसके डायरेक्शन रेशियो बताइए। अरे यार कोई सदिश अगर आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसके आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो मल्टीपल्स है वही तो आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। और अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो क्या होते, यूनिट वेक्टर होता तो कुछ भी ना होता, आपका आई कैप जे कैप के गुणांक जो डायरेक्शन रेशियो थे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन में चेंज हो जाते। तो ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर बराबर में 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप माइनस में आई कैप प्लस में 2 कैप माइनस में 2 के कैप। अब देखिए आप पास कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2 आई कैप, और यहां पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस में 4 के कैप। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर से भाई। तो ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर से, आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी ना। देखिए आपका इसे मैंने मान लिया क्या, इसे मैंने मान लिया आपका सी वेक्टर, क्या मान लिया इसे मैंने सी वेक्टर, कोई नया ही वेक्टर मैंने मान लिया भाई सी वेक्टर। इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर देख लेते हैं सी वेक्टर। तो हमारा सी वेक्टर जो आएगा वो आने वाला है सारणिक डिटर्मिनेंट भाई, आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब आप देख लीजिए आपके इसके मल्टीपल्स, तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या है, 4 आई कैप 4 जे कैप, यानी कि 4 4 और यहां पर इसका 0,
2 0 और आपका 4। अब भाई देखिए इन स्टेप को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा लेंथी है, तो इन स्टेप को हम यहाँ पर साइड कर देते हैं, इरेज कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? इरेज। तो हमारा सी वेक्टर जो निकल के आएगा उसका आप परिमाण भी निकालना है अगले स्टेप में, और परिमाण का भाग लगा देना है, जिससे आपके ये क्या आ जाएगा? सी कैप आ जाएगा। सी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा हमारा? यूनिट वेक्टर। और उसकी दिशा कितनी होंगी फिर? दो, एक तो धन दिशा, एक ऋण दिशा। चलिए भाई सी वेक्टर हम ज्ञात करना है, उसको ज्ञात कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो सी वेक्टर हमारा क्या आएगा? सारणिक हमने लिख दिया है। तो हमारा सी वेक्टर जो आने वाला है वो ये है सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। एक बार लिख देता हूं, आपका ये मिटाल दी मैंने, इरेज कर दिया। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर में 4 आई कैप 4 जे कैप, और आपका ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर बराबर आपका 2 आई कैप 4 के कैप। अब हम इसे सारणिक को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, चिन्ह आपका धन और ऋण, आई कैप ये वाली कॉलम और आपका वो वाली रो को हमें कुछ समय के लिए फॉरगेट रखना है भाई। यानी कि भूल जाइए कि सारणिक में आपका ये वाली रो और ये वाला कॉलम है भी। तो आपका देखिए इस चीज की बात करेंगे, 4 आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 0। उसके बाद आपका देखिए चिन्ह इसमें अल्टरनेट चलता है धन और ऋण, तो आपका चलेगा माइनस में जे कैप। ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपका कुछ समय के लिए फिर से फॉरगेट रखना है आपको। अगेन फॉरगेट दिस कॉलम एंड दिस रो फॉर ए वाइल। उसके बाद आपका देखिए ये वाला आपका कॉलम और ये वाला आपकी रो कैंसिल, तो 16 माइनस में 0 आ जाएगा। फिर से 16 माइनस में 0। फिर आपका भाई एक बार चिन्ह धन था, ऋण हो गया, फिर अगेन धन, तो आपका आ जाएगा प्लस में के कैप, और ये वाला आपका जो कॉलम है और ये वाला आपका रो है वो कैंसिल, बचेगा क्या आपका? ये 0 आ जाएगा, माइनस में 8, तो 0 माइनस में 1। तो क्या आएगा आपका सी वेक्टर? अभी देखते हैं क्या आएगा। 16 आई कैप 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप और माइनस में 8 कैप, ये आपका आ गया सी वेक्टर। अभी तो केवल हमारे पास सी वेक्टर आया है, लंब मात्रक सदिश नहीं आया है। लंब सदिश तो आ गया है लेकिन लंब मात्रक सदिश नहीं आया है। अब इसे लंब मात्रक सदिश कैसे बनाएंगे? इस सी वेक्टर का परिमाण निकालकर, क्या निकालकर? सी वेक्टर का परिमाण निकालकर। तो जो सी वेक्टर का परिमाण आएगा वो ये आएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर एंड के गुणांक का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर आपको हो जाता है भाई 256। तो 16 का मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर आपका माइनस में 16 का अगेन स्क्वायर करेंगे, फिर आपके माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर इधर देखिएगा 256, ये भी आपका 256 और ये आपका 64। टोटल जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे आपकी 574। कितना आ जाएगा? 574 आ जाएगा भाई, टोटल ऐड करेंगे तो। और इसका मतलब 24, कितना आ जाएगा आपका? 24। कितना आ जाएगा भैया? 24। तो आपका जो लंब मात्रक सदिश है ना वो ये निकल के आएगा, सी कैप बराबर 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप डिवाइड में 24। बस अब इसे आप काटोगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 8 आई कैप, आपका 8 नहीं 16, तो 2 आई कैप 3 माइनस में 2 जे कैप 3 और आपका 1 के कैप डिवाइड में आपका आ जाएगा 3। अब इसकी आपकी दिशा होंगी 2, धन दिशा और एक ऋण दिशा। तो ये धन वाला तो ये रहा, ऋण वाला क्या होगा? तो ऋण वाला ये होगा 2 आई कैप डिवाइड में 3 प्लस में 2 जे कैप डिवाइड में 3 प्लस में के कैप डिवाइड में 3। तो ये रहे आपके दो लंब मात्रक सदिश। अब बात करेंगे सवाल नंबर 3 की, और ऐसा सवाल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आ भी चुका है और आता रहेगा बार बार। और सवाल नंबर 4 तो डायरेक्टली एनडीए 2018 2 में पूछा गया है। तो पहले सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, फिर चौथे की बात करेंगे, नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? यदि एक मात्रक सदिश ए, मात्रक सदिश का मतलब क्या है? उसके आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं भाई ए वेक्टर बराबर आपका कोस अल्फा आई कैप प्लस में कोस बीटा
जे कैप प्लस में कोस गामा के कैप, यानी कि आपके एक मात्र सदिश ए वेक्टर आई के साथ π/3 एंगल एंड जे कैप के साथ आपका π/4 एंगल और के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है और इसकी सहायता से आपको ए सदिश के घटक भी ज्ञात करने। घटक का मतलब क्या भाई, आई कैप के मल्टीपल, जे कैप का मल्टीपल और के कैप का मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है इसका। तो इसने हमें सीधा ही कहा है कि ए कैप मतलब ए वेक्टर आपका एक मात्र सदिश है। जब भी मात्र सदिश बोल दे तो आपके आई कैप, जे कैप और के कैप के मल्टीपल्स क्या वो कहलाते हैं भाई, आपके डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोस अल्फा का मान। कोस अल्फा, अल्फा क्या होता है, ये अल्फा होता है आपका किसी सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और ये आपका बीटा क्या होता था, बीटा होता था हमारा किसी सदिश का वाई अक्ष के साथ बनाया गया एंगल। और आपका जो ये गामा था, ये क्या होता था, ये गामा होता था हमारा किसी सदिश का जेड अक्ष के साथ बनाया गया एंगल। तो यहां पर आएगा कोस अल्फा बराबर भाई आपके ए वेक्टर ने आपका जो आई कैप है, यानी कि आई कैप मतलब एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के साथ कितना एंगल बनाया है, π/3। तो कोस अल्फा बराबर कोस π/3 बराबर कितना आ जाएगा, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैंने लिख दी 1/2। उसके बाद बात करते हैं आपकी कोस बीटा बराबर कितना है भाई, कोस बीटा, यानी कि आपने आपके ए वेक्टर ने जे कैप के साथ कितना एंगल बनाया है, जे कैप के साथ जो एंगल बनाया है उसी से हम किसी के हेल्प से, उसी की मदद से हम कोस बीटा का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो कोस बीटा बराबर कोस π/4। कोस π/4 का मतलब इसकी जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है कोस π/4 की, 1/√2। कितनी होती है हमारी, 1/√2। उसके बाद बात करते हैं आपकी कोस गामा की। तो कोस गामा बराबर कोस थीटा। अब इसकी बात याद करिए। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन कोस अल्फा, कोस बीटा एंड गामा इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आप रिलेशन जानते होंगे। आई होप ये रिलेशन आपके एकदम क्लियर होगा। तो मैं इस रिलेशन की हेल्प ले रहा हूं। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। 1/2 को जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4। फिर आपका कोस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कोस बीटा का तो आपका इतना आ जाएगा 1/2। और आपका कोस स्क्वायर गामा के स्थान पर आप लिखेंगे कोस स्क्वायर मतलब कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहां पर आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में 3/4, 1 माइनस में 3/4। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1/4। यानी कि यहां पर देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1/4। हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए भाई, कोस थीटा की चाहिए, कोस थीटा की चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा कोस थीटा बराबर 1/2। और ये 1/2 कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस π/3 पर। कितने डिग्री पर होता है, कोस π/3 पर। रेडियन में π/3 होता है और डिग्री में क्या होता है आपका 60 डिग्री। तो देखिए कोस π/3 बराबर 1/2, कोस π/3 बराबर में 1/2 आ गया ना हमारा। तो एंगल भी हमारा आ गया और हमारे घटक भी आ गए। घटक क्या क्या है, घटक है इधर देखिए, ए वेक्टर बराबर घटक आएगा 1/2 आई कैप प्लस में 1/√2 जे कैप, फिर आपका प्लस में 1/2 के कैप। तो हमारा जो वेक्टर था ना, यो जो मात्रक सदिश था वो ये था भाई। क्या था हमारा मात्रक सदिश, 1/2 आई कैप प्लस में 1/√2 जे कैप प्लस में 1/2 के कैप। और एंगल क्या था भाई, एंगल था हमारा थीटा बराबर π/3। तो अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 4 की। और जो सवाल नंबर 4 है वो डायरेक्टली आपका सीधा सीधा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी जो यूपीएससी है उसने कहां पर पूछा हुआ है, एनडीए 2018-2 में। क्या सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें ये एक चीज आपकी ये भी यूज में आएगी, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस में बी क्रॉस ए। बस अगर आपके ये याद है तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा भाई। की बात करते हैं,
दर्शाइए कि ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर में आपका 2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। 4 ऑप्शन दिए गए थे मेरे साथियों। आपका ये नेशनल डिफेंस एकेडमी 2018 सेकंड में पूछा गया है। तो सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 4, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर फिर आपका क्रॉस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर में 2 ए वेक्टर, हमें ये दर्शाना है। यानी कि आपका एलएचएस है, आपका एलएचएस राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये हमें बताना है, हमें दर्शाना है। वैसे तो इसने ये गायब कर दिया था, 4 ऑप्शन लिख दिए थे एनडीए के आपके एग्जाम में, यहां पर डायरेक्ट आपको इसको दर्शाना है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए का आप ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमने ए से, क्या एंगल है इनके बीच में, एंगल है इनके बीच में 0 डिग्री, और जब एंगल 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और आपका उसके बाद ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप किससे लेंगे, बी से, प्लस में एक वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। उसके बाद आपका माइनस में बी वेक्टर किससे लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट भाई, ए से, तो माइनस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर आप क्या करेंगे, इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे, बी से, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। आप देखिएगा मेरे भाई, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ये तो आपस में हो जाएंगे, मतलब ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे यहां पर, इनसे तो अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और आपका माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। बस अपना जो अटेंशन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, फोकस, उसे कहां पर लेकर आइए, इस बात पर लेकर आइए। इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में बी ए वेक्टर, माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, मतलब किसके बराबर होगा ये आपका, ये बराबर होगा आपका धन में ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर। सुनिएगा बड़े ध्यान से, रुकिए, देखिए बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर किसके बराबर ये आएगा, ये आपका बराबर आएगा माइनस में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर के बराबर। आएगा या नहीं आएगा, बस बता दीजिए। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप बी क्रॉस ए की तरफ चलेंगे तो आप धनात्मक दिशा ले लेंगे, जब आप इसके विपरीत चलेंगे यानी ए क्रॉस बी की तरफ चलेंगे तो आप ऋणात्मक दिशा ले लेंगे। तो आपका ये बी क्रॉस ए किसके बराबर आएगा, माइनस में ए क्रॉस बी के, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कितना हो जाएगा भाई, 2 ए वेक्टर, कितना हो जाएगा हमारा, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि आपका ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर आएगा 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस में मतलब क्रॉस बी वेक्टर। अब आपके सिर्फ 2 सवाल बचे हैं आज की सभा के, एक सवाल नंबर 5 और एक सवाल नंबर 6, दोनों ही बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 6 भी अच्छा और सवाल नंबर 5वां भी। सवाल नंबर 5 में हमें क्या ज्ञात करना है, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस में लैम्डा j कैप प्लस में म्यू के कैप बराबर में 0 वेक्टर। भाई आपके अगर 2 सदिश शून्येतर है, उसके बावजूद भी अगर आपका उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है भाई, क्या है, पैरेलल। चलिए भाई आई कैप, और आपका कैसे निकालेंगे इसका 0 वेक्टर, सारणिक का उपयोग करके बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो लैम्डा और म्यू की हमें मान ज्ञात करना है यदि, देखिए 2 आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में 27 के कैप का आप क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई कैप प्लस में लैम्डा जे कैप और माइनस में प्लस में म्यू के कैप, किसके बराबर आ रहा है आपका, 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है भाई, किसके बराबर आ रहा है, 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो हम सारणिक का उपयोग करते हैं, सारणिक का हल करना तो हम सभी जानते हैं, तो सारणिक लिख रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप, चिन्ह वही चलेगा सारणिक का, अल्टरनेट, धन के बाद ऋण, फिर ऋण के बाद अगेन धन। तो देखिए 2 6 27 1 लैम्डा एंड म्यू। अब आप इसका क्या निकालेंगे, किसके बराबर है भाई, ये 0 वेक्टर के बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है, यानी कि अब निकालते हैं इसका हम वेक्टर जो दोनों पर लंबवत आएगा, आई कैप ये वाला कॉलम और ये वाली रो। कुछ समय के लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए इसे फॉरगेट करते हैं, फॉरगेट फॉर ए वाइल,
यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपका फॉरगेट कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, उसके बाद माइनस में जे कैप। अब दिस टाइम वी फॉरगेट दिस कॉलम एंड दिस रो। उसके बाद आपका क्या बचेगा, 2 म्यू माइनस 27, तो 2 म्यू माइनस में 27 प्लस में कैप के कैप। दिस टाइम वी फॉरगेट दिस रो एंड दिस कॉलम, यानी कि आपका ये रो और ये कॉलम को हम कुछ समय के लिए फॉरगेट करेंगे। तो 2 लैम्बडा माइनस में 6 बराबर 0 कैप। इसका मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। तो आपका देखिए इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर से देखेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर यानी कि दो आपके सदिशों की समानता से देखेंगे। भाई दो सदिश कब बराबर होते हैं, कब समान होते हैं? दो सदिश आपके जब बराबर होते हैं तब समान होते हैं, जब उनके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो। क्या भाई, वो इक्वल हो। यानी कि इसने ये बोला है कि आपके ये दोनों बराबर हैं। ये हमारे पास कंडीशन बनकर आई है कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक भी बराबर ही होंगे। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0। यहां से लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। लैम्बडा की वैल्यू तो आ गई। अब हमें म्यू की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 म्यू 27, 2 म्यू 27 को कुछ, हाँ यहां से आ जाएगी आपकी। तो 6 म्यू माइनस में 27 लैम्बडा बराबर 0। आपकी लैम्बडा की वैल्यू तो हो गई 3, तो म्यू की वैल्यू और निकाल लेते हैं। 6 म्यू माइनस में 27 इंटू 3 बराबर 0, कितना आ जाएगा, 51। तो 6 म्यू माइनस में 51 बराबर में 0। 6 म्यू बराबर कितना, 51 नहीं 81, 81, कितना आ जाएगा भाई, 81। तो आपकी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथ, 27/3। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी, 27/3। तो म्यू की वैल्यू आपकी 27/3 आ गई और आपकी लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। अब आपका द फाइनल, द लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर छठा, द लास्ट द फाइनल बट नॉट एट द लीस्ट की बात करते हैं। सवाल नंबर छठा हमसे क्या कहता है, तो सवाल नंबर छठा कहता है देखिए, ए डॉट बी बराबर आपका 0 और ए क्रॉस बी भी आपका 0 है। तो सदिश ए और बी के बारे में हम क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या परिमाण निकाल सकते हैं। इसने क्या दिया गया है देखिए, ए डॉट बी 0, ए डॉट बी क्या होता है आपका, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, और आपका ए क्रॉस बी क्या होता है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर भी 0। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों, इसका मतलब क्या है, देखिए आपका डॉट प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो आपका ए वेक्टर 0 हो या आपका वी वेक्टर 0 हो, और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका 0 कब आ सकता है, या तो आपका ए वेक्टर 0 हो या वी वेक्टर 0 हो। लेकिन एक कंडीशन और थी भाई, जिसमें आपका ए डॉट भी क्या आता था, 0। वो कंडीशन थी अगर ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। और एक और कंडीशन थी जिसमें आपका ए क्रॉस बी भी 0 आता था, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, संरेख हो, कोलिनियर हो। तो ये दोनों कंडीशनों को देखें या नहीं देखें, मैं दोनों कंडीशनों को देखेंगे। क्या कोई दो सदिश ऐसे हो सकते हैं, जो भाई देखिए, क्या दो सदिश ऐसे हो सकते हैं कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हो और एक दूसरे के लंबवत भी हो, क्या ये आपका पॉसिबल है? क्या इसका कुछ भी परसेंट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपका। या तो दो सदिश आपके परपेंडिकुलर होंगे भाई, या फिर आपके दोनों सदिश आपके पैरेलल होंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पैरेलल भी एक साथ, पैरेलल और परपेंडिकुलर आपके एक साथ नहीं होंगे दो वेक्टर। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकालते हैं इनके बीच में कि आपका या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर आपका बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो भैया क्या, थैंक्स, क्या यहाँ पर थैंक्स। लास्ट में एक एडवाइस है, जिस भी व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति ने कुछ भी बड़ा करा है ना मेरे साथ इस संसार में, इस वर्ल्ड में, तो सबसे पहले वो व्यक्ति हंसी का पात्र बना है मेरे साथियों। किसका पात्र बना भैया, हंसी का पात्र बना है। इसलिए सभी बातों को साइड लाइन करते हुए, सभी की सारी बातों को, जो भी आप पर कमेंट हो रहे हैं ना, सारे के सारी बातों को साइड लाइन कर दीजिए और बस एक टारगेट बनाकर उसी टारगेट को अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन में, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ मूव करते रहिए। कीप मूविंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।